स्टार्टिंग सैलरी 30 के आसपास आपको मिलेगा। सबसे खास बात ये है ना कि इसमें वैकेंसीज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल जाता है। तो हेलो फ्रॉम न्यू कैसल, स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में एक बहुत अंडररेटेड जॉब सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पता नहीं इंडियंस या फिर कोई भी आउटसाइडर्स इसको क्यों प्रिफर नहीं करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है और बहुत ज़्यादा एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है इसमें। और सबसे खास बात यह है ना कि इसमें वैकेंसीज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल जाता है। तो ये खास बात है इस चीज़ का। तो पूरा जॉब के बारे में आपको डिटेल्स आज देने वाले हैं, क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल सेट आपको चाहिए, तो सारा डिटेल में बात करेंगे और वीडियो में बने रहिए। और दो रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो हमको जब भी कोई मैसेज करता है ना, प्लीज़ 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 हमको सर मत बोला करिए, हमको बहुत ऑकवर्ड फील होता है। 2 साल पहले हम भी उसी पोजीशन में थे जहाँ पे आप हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो गया है। और दूसरा बात ये कि 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है हम लोग। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले सैलरी का बात कर लेते हैं। अगर आप आउटसाइड लंदन इस फील्ड में है तो आपका सैलरी 28-30 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है और आपके एक्सपीरियंस पे ये बढ़ते जाता है। तो स्टार्टिंग सैलरी 30 के आसपास आपको मिलेगा। अगर लंदन में है तो 34-35 के आसपास से स्टार्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत ख़राब है। हाँ, आईटी सेक्टर से थोड़ा कम है या फिर दूसरा कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से थोड़ा कम है, बट हाँ, इट्स नॉट अ बैड सैलरी एट ऑल। जॉब का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रेस और आपका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल। तो दोनों आपको मिलेगा इसमें। आपको मज़ा भी आएगा काम करने में और दूसरा बात कि आपको स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ेदार काम है। और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट के बिना हम आपको बता देते हैं किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टीचिंग सेक्टर के बारे में। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना इस फील्ड में, तो एक बार मेरे कहने पे किसी ऐसे इंसान से बात करके देखिए जो इस सेक्टर में है, जो टीचर है और इस सेक्टर में काम कर रहा है कुछ टाइम से। आप उससे बात करिए, आपको पता चल जाएगा कितना सेटिस्फैक्शन है इस जॉब में। तो यूके में पढ़ाने के लिए ना 2 पाथवेज है, एक एक्सपीरियंस लोगों के लिए, एक नॉन एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो दोनों के लिए एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपके बैचलर्स डिग्री में ये 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिसको पहले से इंडिया में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो डायरेक्टली क्यूटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्यूटीएस में कैसे अप्लाई करना है वो आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। और उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टली क्यूटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए, वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ज़रूर दिखाएंगे। दूसरा बात ये है कि जो स्टूडेंट बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं और वो यूके में आके पढ़ाना चाहते हैं, वो पीजीसीई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। और ये किसी भी आप सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या जो भी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आप उसमें पीजीसीई करिए, मास्टर्स डिग्री, और साथ में आपको क्यूटीएस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसके साथ। और कोर्स का फ़ायदा ये है ना कि आपको यहाँ पे स्कूल्स में इंटर्नशिप जैसा भेजा जाता है, तो आपको साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं और करिकुलम क्या होता है। तो कोर्स में आपको साथ में इंटर्नशिप मिल जाता है। ये फ़ायदा है यहाँ से पीजीसीई करने का। तो बेसिकली पीजीसीई ना एक तरह से बीएड जैसा है इंडिया में, बट ये यहाँ पे 1 साल का होता है और फ़ी नॉर्मल दूसरे कोर्सेज जैसा 16,000-15,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दोनों कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर आपको हम करके दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन। तो आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप QTS टाइप करेंगे ना तो गवर्नमेंट का वेबसाइट खुल जाएगा। यूके का गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो कोई स्कैम का होने का चांसेस नहीं है। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अप्लाई फॉर QTS कर देते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी में जाइए। अकाउंट नहीं बनाना है तो अकाउंट क्रिएट नहीं करना हम लोग को, नो। और फिर अपना एजुकेशन कहाँ से किए वो कंट्री टाइप करिए, इंडिया। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ टीचिंग क्वालिफिकेशन, मतलब पूछ रहा है कि आपके पास बीएड का कुछ डिग्री है कि नहीं। अगर ये लोग उतना चेक नहीं करता है, बट आप इसमें येस डाल दीजिए, येस। और ऑब्वियसली अगर एज अ एक्सपीरियंस्ड हैं आप, 2 साल के एक्सपीरियंस है, तो आपको बीएड हो गया आपके पास, तो कोई इशू नहीं होता ना। और बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किए हैं क्या, हाँ येस किए हैं। और क्वालिफाइड 11 to 16 ईयर्स, येस। और ये सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आपके पास अगर है, और बाकी भी लिस्ट में है जैसे इटालियन, जापानीज़, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, बट वो जनरली हम लोगों को करिकुलम में पढ़ाया नहीं जाता तो हम बोले नहीं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट्स आप
किए हैं ना इन प्लेस ऑफ मैथ्स, जैसे इकोनॉमिक्स है, तो कंसिडर नहीं होगा। मैथ्स का मतलब मैथ्स ही होना चाहिए, ये चीज़ है। फिर दूसरा चीज़ कंटिन्यू करते हैं, और कितने टाइम आप काम किए हैं वो बताना है यहाँ पे, मोर देन 20 मंथ्स कर दीजिए। और उसके बाद बोल रहा है कि क्या आपके बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनलिटी का रिकॉर्ड है, तो इसमें येस नहीं करिए गलती से भी, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। येस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स है इंडिया में वो अप्लाई कर सकते हैं। और बस ये सारा डिटेल्स है, इसमें फिल करिए, अप्लाई हो जाएगा। और दूसरे जो नॉन एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक वेबसाइट खोल के रखे हैं संडरलैंड यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे अगर आप पीजीसी का कोर्स ले लेते हैं, तो पीजीसी किसी भी सब्जेक्ट जिसमें आपको पढ़ाना है, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पर सारा कुछ है। और हम एग्जांपल के लिए कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए। तो वो, और लोकल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 9,000 फीस है, और बाकी यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए 16,500। ये लोग हम लोगों को बहुत पैसा वाला समझता है, अभी भी लूटता है हरामखोर लोग। तो ये है, बहुत ज़्यादा फ़ी डिफरेंस है, 16,500। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आईटी जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और ये भी आपको पढ़ाई मिल जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपको फैसिलिटीज़ में इंटर्नशिप भी करवा देते हैं ये लोग, तो कनेक्शन बन जाता है, तो जॉब ढूंढना इजी हो जाता है कंपेयर टू अदर फील्ड। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरा चीज़ ये, अगर हमको पता होता ये कोर्स के बारे में तो हम ज़रूर से कर लेते। उस समय आइडिया नहीं था और कोई गाइड करने वाला नहीं था बेसिकली। तो कंप्यूटर का कोर्स हमको जो मिला हम ले लिए, तो ये था। लेकिन अगर हमको दोबारा कोर्स करने मिलेगा तो हम ये ज़रूर करेंगे, बट ऑब्वियसली अब नहीं करने वाले क्योंकि उतना पैसा है नहीं। तो दूसरा बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए, या फिर डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम सारा मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। तो और एक रिक्वेस्ट कि 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।